Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. तो स्लाइड शो हम लोग कैसे बनाएंगे जावास्क्रिप्ट से ये देखेंगे, थोड़ा बहुत CSS का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉडी और CSS पार्ट पे काम कर लेते हैं। तो हम लोग एक div ले लेते हैं ID X। div में एक तो NGSRC, फोटो के रूप में हम लोग कुछ है, केक ब्रेड है हमारे पास, केक ब्रेड मिल्क, सीजन उजन का भी नाम है। तो एक हम लोग ले लेते हैं summer.jpg, विड्थ 100%। तो जितना बड़ा डिव होगा उतना विड्थ और हाइट भी हो जाएगा उसी के हिसाब से। तो विड्थ और हाइट हमने दे दिया डिव के बराबर ही। इसका भी एक आईडी डाल देते हैं m, और फिर एक हम लोग स्पैन भी बना लेते हैं। स्पैन में हम लोग बेसिकली हम लोग वो नाम लिख देते हैं जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करेगा। तो समर नाम मान लीजिए लिख दिया। थोड़ा सा इसका हम लोग CSS पार्ट पे काम कर लेते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। स्टाइल टैग लिया, पहले x का पोजीशन लिख लेते हैं #x, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं, टॉप 0%, लेफ्ट भी 0%, विड्थ हमारा 100%, पूरा पेज कवर करेगा विड्थ में। हाइट में हम दे देते हैं 60%। ये हो गया हमारा इसका। अब लिखते हैं स्पैन का CSS। तो स्पैन के CSS में हम लोग दे देते हैं, अब ये डिव के अंदर ही है तो डिव के बॉटम पे रखते हैं इसको। बॉटम मान लीजिए 5% रखते हैं। कलर वाइट, बैकग्राउंड RGB अल्फा, इसको कुछ कलर दे देते हैं, अल्फा रखते हैं 0.3, कुछ कलर बैकग्राउंड का आ जाएगा, और थोड़ा सा ओपेसिटी जो है अल्फा 0.3 रहेगा। फिर फॉन्ट फैमिली दे देते हैं फोटे, फॉन्ट साइज 2VW, और पैडिंग बॉटम मान लीजिए 10px, पैडिंग टॉप भी 10px दे देते। तो इतना पहले देख लेते हैं कि किस तरीके का दिख रहा है। यहाँ है, इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट देना होगा। लेफ्ट जो है 0%। विड्थ इसका भी विड्थ जो है 100% दे देते हैं, और फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन मेरा सेंटर भी हो गया।
ये एक तो हमारा बन गया। थोड़ा सा कलर और कुछ चेंज करके देखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग क्या चाहते हैं कि हम यारा इमेज और ये टेक्स्ट चेंज होता रहे, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, चेंज कराएंगे स्क्रिप्ट के द्वारा। तो स्क्रिप्ट पार्ट या जावा स्क्रिप्ट पार्ट में सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं। तो वेर हम लोग फ़ोटो के लिए कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग कुछ फ़ोटो डाल देते हैं। विंटर डॉट जेपीजी, सबसे पहला समरी रखते हैं। समर डॉट जेपीजी विंटर है, फिर रेनी डॉट जेपीजी स्प्रिंग डॉट जेपीजी। तो ये कुछ कुछ इमेजेस हमने रखे हुए हैं सेव करके, उसी का हमने नाम दे दिया इसमें। और उसी तरीके से टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी सब का नाम हम लोग टेक्स्ट के रूप में भी सेव कर लेते हैं। तो इमेज का नाम भी हमने अरे में डाल दिया, टेक्स्ट का भी नाम हमने अरे में डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही पेज ओपन हो, मेरा स्लाइड शो चालू हो जाए, तो हम लोग बॉडी टैग में ही ऑन लोड डाल देते हैं। स्लाइडर नाम का एक फंक्शन, कुछ भी नाम का फंक्शन डाल सकते हैं, एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। अब अरे नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो जीरो ले लिया हमने। हमारे पास कितना इमेज है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू अरे में। तो फिर हम लोग अब फंक्शन कॉल कराते हैं स्लाइडर, और यहाँ पे हम लोग करते हैं अगर आई लेस देन 3 होगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स वैल्यू आपका 3 रहेगा। तो जब तक लेस देन 3 रहेगा आई इंक्रीमेंट करते जाएंगे। आई क्या लेके चलेगा, आपका इंडेक्स लेके चलेगा। एल्स जैसे ही वो 3 हो जाएगा, वापस वो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, तो आई इक्वल टू 0 कर देंगे। अब जो इंडेक्स है उसके हिसाब से इमेज और इमेज का नाम जो है वो हमको अलग अलग आईडी, एम आईडी में इमेज और एस आईडी में इमेज का नाम दिखना चाहिए। तो लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एम, फिर ये फोटो है तो एसआरसी लिखेंगे और ए आई डाल देते हैं। एंड उसी तरीके से टेक्स्ट वाला एस आई डी में दिखेगा, और चूंकि वो स्पैन है तो इनर एच टी एम एल लिख देते हैं। अब इमेज था एम अरे में, टेक्स्ट था टी अरे में, तो ऊपर वाले में एम हो जाएगा, ये वाले में टी हो जाएगा। अभी तो फिलहाल लोड करेंगे तो एक ही बार चलेगा, वो भी इमेज आया नहीं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। फोटो का नाम जी। अब रीलोड करते हैं तो ये तो एक ही बार आया, दोबारा चला नहीं। अब दोबारा चलना है तो फिर अगेन हम यूज करेंगे सेट टाइम आउट का। पहले फंक्शन कॉल कराते हैं स्लाइडर, और फिर कुछ टाइम दे देते हैं, मान लीजिए 2000 दे दिया, तो 2-2 सेकंड में चेंज होगा। इसको रीलोड करते हैं। तो रेनी नहीं आया, रेनी का भी देख लें, डबल है। इसको राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी हमको दिखाई देगा
इमेज लोड और ये लोड हो रहा है ऑटोमेटिकली जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है उसके बाद। यहाँ पे सेट टाइम आउट के अलावा एक और हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं, सेट टाइम इंटरवल। तो सेट टाइम इंटरवल भी उसी तरीके से करेगा, बस ये कि 1 मिनट, सेट टाइम सेट इंटरवल हम लोग लिखेंगे। तो ये भी उसी तरीके से होगा, बस ये है कि इसमें 0 1 2 3 जरूरी नहीं होगा। इसको अगर इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये चेंज तो करेगा, पर जैसे इस समर पे अटक गया, फिर एक बार रीलोड करते हैं तो विंटर आया, रेनी आया, समर आया, समर पे चला जा रहा है। तो ये भी चेंज करता है पर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसलिए ज़्यादा बेटर तरीका हमारा सेट टाइम आउट ही है। तो एक सीक्वेंस में ये ऑटोमेटिकली चेंज होते जाता है या रीलोड करते जाता है। अब एक और हम लोग दूसरा टाइप का स्लाइड शो देखते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिलहाल का फंक्शन और ऑन लोड हटा देते हैं। इसको रीलोड किया जाए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग स्लाइड शो बनाएंगे विथ नेक्स्ट एंड तो एक और हम लोग स्लाइड शो बनाते हैं जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस बटन भी रहेगा, जिसमें हम लोग प्रेस करेंगे तो प्रीवियस से पीछे जाएगा, नेक्स्ट से आगे जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 बटन बनाने के लिए लोग एक स्पैन यूज कर लेते हैं। ये हमारा एरो का साइन दे देते हैं, इसमें आईडी दे दिया जाए, ये पी हो जाएगा, ये आईडी एन कर देते हैं। इसका थोड़ा पोजिशनिंग दे दिया जाए, प्रीवियस वाला हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो फिलहाल पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप मान लीजिए 30%, लेफ्ट 0%, पैडिंग 20 px, फॉन्ट फैमिली फोर्टे, फॉन्ट कलर हम लोग फिलहाल इसको वाइट देते हैं, कर्सर पॉइंटर डाल देते हैं तो उसमें कर्सर ले जाने पे वो कलर आएगा। फिर हमारा इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%, और इसी तरीके से लगभग सारा चीज हम लोग सेम देते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। बस यहाँ लेफ्ट 0 की जगह हम लोग इसमें राइट 0 दे देते, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया। थोड़ा सा इसमें हम लोग बैकग्राउंड डाल देते हैं, बैकग्राउंड RGB अल्फा 120 120 230 ऐसे कुछ डाल देते हैं 5। तो दोनों में एक बैकग्राउंड कलर भी हम लोग डाल देते हैं।
तो बैकग्राउंड कलर आ गया। थोड़ा फॉन्ट साइज भी बढ़ा लिया जाए, स्टैंडर्ड से 3 गुना फॉन्ट साइज हो जाए। अब चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें पीछे जाए, यहाँ क्लिक करें आगे जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं ऑन क्लिक, मान लीजिए PREV फंक्शन कर देते हैं प्रीवियस के लिए, और दूसरे में हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन NEX है। अभी हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में क्या कंडीशन रहेगा कि अगर i लेस देन लास्ट पोजीशन होगा, जो कि फिलहाल हमारा 3 है। अब i हमारा इंडेक्स वैल्यू है, तो i हमारा इंडेक्स वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा, और जैसे ही फिर लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे आ जाएगा i को वापस हम लोग पहुंचा देंगे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे। अब इसी इंडेक्स वैल्यू को हम लोग इमेज और टेक्स्ट वाले आईडी पे हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। तो हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिलहाल हमारा इमेज का आईडी m है डॉट src mi, और हमारा टेक्स्ट जो हमारा जाएगा वो SID में है, जो कि स्पैन है, तो इनर HTML डालेंगे। तो इतना पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ठीक काम कर रहा है कि नहीं। ये नेक्स्ट वाला हमारा काम ठीक कर रहा है, प्रीवियस का हमने लिखा नहीं है, तो प्रीवियस के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसी को हम लोग कॉपी करके पेस्ट, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और हम लोग PREV फंक्शन बना लेते हैं। प्रीवियस वाले में क्या होगा कि हमारा माइनस होगा। कब तक माइनस होगा? जब तक वो ग्रेटर देन फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू या फिर 0 नहीं होता है, और जैसे ही 0 पे पहुंच जाएगा तो वो लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे वापस उसको पहुंचा देंगे। तो इसको हम रिलोड करते हैं, तो इसका नाम PREV है, PREV। तो अब ये काम ठीक कर रहा है। एक छोटा सा और काम कर लेते हैं, देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। हम ओपेसिटी जो है दोनों का 0px दे देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट दोनों दिखाई, नेक्स्ट और प्रीवियस बटन दिखाई नहीं देंगे। हम चाहते हैं जब उस पर माउस ले जाएं तब वो दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उस पर हवर इफेक्ट डालेंगे CSS का। तो हवर होने पे ओपेसिटी उसका 1 हो जाएगा, प्रीवियस वाले का भी और नेक्स्ट वाले का भी। तो इसको रीलोड करके देखते हैं, तो ये प्रीवियस पे आ रहा है, नेक्स्ट पे भी काम कर रहा है, प्लस हवर होने पे वो बटन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्लाइड शो जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज करके बना सकते हैं। Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy.